हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे डेली आपकी जो जनरल हिंदी है बीपीएससी की, ठीक है, तो बीपीएससी में जनरल हिंदी का जो पेपर आता है उसके हम यहाँ पे डेली आपकी क्लासेस ले रहे हैं, आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। और हमने अभी तक आपके बहुत सारे सेशंस आपके करा चुके हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और आज भी हमारा एक नया क्लास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेशन आपका। देखिए आज हम क्या क्वेश्चंस लेकर आए हैं जनरल हिंदी के, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे बीपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हो जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन फ्रेंड्स। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हिंदी का। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? देखिए ऑप्शन है दोपहर, शताब्दी, नवरत्न, चंद्रमौली। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। कौन से शब्द में द्विगु समास नहीं है बोल रहे हैं? देखिए आंसर कीजिए। आंसर बहुत ही क्लियर है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे आंसर। देखिए ऑप्शन डी होगा आंसर, ठीक। चंद्रमौली में यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आशुतोष में समास बताइए। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। आशुतोष में कौन सा समास है? इसका भी आंसर क्लियर है। फ्रेंड्स क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आशुतोष में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। तो आशुतोष का एक अलग अर्थ है। तो आशुतोष हम लोग किसको कहते हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 62 देखिए यहाँ पे, अंजनी सूत्र में समास बताइए। तो ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। बहुत ही ईजी है इसका आंसर भी। अंजनी सूत्र किसे कहते हैं हम लोग? बिल्कुल हनुमान जी को कहते हैं। तो ये समास इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए बहुब्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पद्मासन में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। पद्मासन में कौन सा समास है? चलिए निकालिए। क्वेश्चन नंबर 63, पद्मासन यानी कमल का आसन, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रण कुशल में समास बताइए। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। रण कुशल में समास। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रण कुशल यानी कि जो युद्ध में कुशल हो, रण में कुशल हो, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आप नोट करते चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, दुपट्टा में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। तो आपने कभी सोचा था कि आप जो दुपट्टा लगाते हैं उसका समास भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है? बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कौन सोचता है ऐसा, लेकिन पूछा गया है। दुपट्टा का भी समास बताना है आपको, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बताइए कौन सा समास हो जाएगा, क्या पता आपके एग्जाम में फिर से पूछ लिया जाए। देखिए दुपट्टा में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे द्विगु समास होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले भी यहाँ पे संख्यात्मक संख्यावाचक यहाँ मुझे शब्द दिख रहा है दो, यानी कि दो दो पट्टे जिसमें होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 66, पतितोद्धार में कौन सा समास है? पतितोद्धार बहुत ही खतरनाक शब्द है ये। सो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। ये शब्द आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, पतितोद्धार शब्द, और इसमें आपको बताना है समास कौन सा है। चलिए देखिए, पतितों का उद्धार, इसका समास विग्रह होगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, भूखा प्यासा में समास बताइए। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नोट कर लीजिएगा। द्वंद्व समास को निकालना बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 क्या है, दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? सो ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। दुर्भिक्ष, इसका अर्थ आप लोग को पता है क्या है? दुर्भिक्ष का अर्थ क्या होता है? जिसको पता है वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 का बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 69 क्या है, अजात शत्रु में समास बताइए। सो ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क किया हुआ है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अजात शत्रु में समास क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अजात शत्रु का वास्तविक अर्थ क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर, ठीक है, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन है 70 देखिए, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। ये तो बहुत ही ईजी है, इसका आंसर मुझे 1 सेकंड में मिलना चाहिए। चलिए बताइए। बिल्कुल, थोड़ा बहुत में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 71 देखिए, शांति दूत में कौन सा समास है? शांति दूत, ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। समास विग्रह क्या होगा इसका? शांति का दूत, और समास होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका 72, गोपाल में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्क किया हुआ है। चलिए आंसर कीजिए। गोपाल में समास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। गोपाल हम किसको कहते हैं? गोविंद गोपाल श्री कृष्ण को कहते हैं ना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 73, सप्तशती में समास बताइए। सप्तशती, ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो चलो बताओ सप्तशती में कौन सा समास हो जाएगा? इसका भी आंसर क्लियर है, बहुत ही इजी है, दिख रहा है आंसर मुझे, प्रश्न को पढ़ते ही आंसर निकल रहा है इसका, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बिल्कुल यहाँ पे द्विगु समास होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 74, देवदत्त में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु। देवदत्त, चलिए आंसर कीजिए। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है, कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं, वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें जनरल आइडिया होता है कि हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए देवदत्त में क्या समास आ जाएगा यहाँ पे? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 75 देखिए यहाँ पे क्या है, प्राण प्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 75। समास विग्रह करके बताइए तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह। अगर आप समास विग्रह कर लेंगे तो आप इसका आंसर ही बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राण प्रिय, मतलब जो मुझे अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए यहाँ पे, रण से विमुख होना। रण से विमुख होना तो क्या होगा, इसका विग्रह क्या होगा? रण विमुख, रणाभिमुख, रणाभिमुख, रणे विमुख। चलिए बताइए।
रण से विमुख ये किसका समास विग्रह होगा? यहाँ पे आपका शब्द दिया है, उसका समास विग्रह आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा शब्द का यहाँ पे समास विग्रह रण से विमुख होना है बताना है आपको। 76 क्वेश्चन नंबर, रण विमुख, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कृष्णार्पण का विग्रह होगा। ऑप्शन है कृष्ण का अर्पण, कृष्ण से अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कृष्णार्पण का विग्रह क्या होगा? 77। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है, समास के ही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पूछ रहा है कि समास क्या है, आपको पूछ रहा है कि समास विग्रह क्या होगा इसका। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का हर तरह से आप सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो जाइए, और यहाँ पे हम आपके ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिसमें आपको हर तरह के पैटर्न के लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का, कृष्ण के लिए अर्पण होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, घोड़ों की दौड़ का समासिक पद। अब देखिए ये भी एक अलग क्वेश्चन है, घोड़ों की दौड़ का समासिक पद पूछ रहा है, मतलब कौन से शब्द का यहाँ पे समास विग्रह है घोड़ों की दौड़, ठीक है। तो ऑप्शन है घोड़ा दौड़, घोड़ दौड़, घुड़दौड़ा, घुड़दौड़। देखिए शब्दों का भी हेरफेर है और मात्राओं का भी हेरफेर है, ठीक है। इसको आप देखिएगा अच्छे से, कौन से शब्द का यहाँ पे समास विग्रह हो जाएगा घोड़ों की दौड़। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन सकता है। घुड़दौड़, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल दिख ही रहा था यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, यहाँ पे यश प्राप्त में है, तो यश प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास से बताना है, ठीक है। तो यश प्राप्त तत्पुरुष समास ही है, बता दिया गया है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है यह बताइए। ऑप्शन से कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष के भी आपके बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है, प्रकार होते हैं, उसको अच्छे से पढ़िएगा, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और वही पूछा गया है कि तत्पुरुष समास में भी यहाँ पे कौन सा आपका होगा यश प्राप्त में। तो यहाँ पे देखिए यश को प्राप्त, ठीक है। इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कर्म तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आजन्म, भरसक तथा हर घड़ी में समास है। तो यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, आजन्म है, भरसक है और हर घड़ी है। तो इसमें तीनों में समास कौन सा आपको बताना है, और एक ही समास तीनों में है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस देखिए क्या है, कर्म तत्पुरुष है, अव्यय भाव, द्विगु या कर्मधारय। चलिए तो बिल्कुल बहुत ही आसान है ये, इसका आंसर मुझे आंसर दिख रहा है। द्विगु तो होगा नहीं, कर्म तत्पुरुष मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए अव्यय भाव समास क्यों होगा, ऑप्शन बी क्यों होगा। जन्म में यहाँ पे जन्म के आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है, भरसक में यहाँ पे आगे भर यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, हर घड़ी में घड़ी के आगे हर लगा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इस प्रकार से सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।